बनाया गया और सबको ये बताया गया कि आधे कार्यालय कोटपुतली में खुलेंगे और आधे कार्यालय बहरोड में खुलेंगे। जो पूर्व विधायक हैं वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कमेटी के लिए था, वो कमेटी की कमेटी बनेगी और ये डिसाइड हो गया कि आधे कार्यालय कोटपुतली में आधे कार्यालय बहरोड में। उन पूर्व विधायक से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई वो कमेटी बनी, उसके ऑर्डर्स होंगे। उस कमेटी में ये के लिए लिखा गया कि भाई आधे ऑफिस वहाँ होंगे, आधे, तो ये एक दूसरे के दोषारोपण कर रहे हैं, पूर्व विधायक भी और अभी जो विधायक है जिन्होंने पुरजोर कोशिश नहीं की यहाँ डीजे कोर्ट खुलवाने के लिए। तो ये बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वकीलों ने 2-2.5 महीने धरना प्रदर्शन किया, हड़ताल की, अभी भी कल भी उन्होंने पुतला फूंका विधायक का, मंत्री जी का, भूपेंद्र जी का, जसवंत जी का और पूर्व विधायक बलजीत का। तो आज तो हम ये ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम से देने आए हैं, एसडीएम साहब के माध्यम से, कि जो रिमेनिंग जो कार्यालय जिला स्तर के बच गए हैं, अब भले वो समाज कल्याण विभाग कार्यालय हो, महिला बाल विकास हो या दूसरे जितने भी हमारे कार्यालय हैं जिला स्तर के, वो बहरोड में स्थापित किए जाएं। क्योंकि 3 बड़े कार्यालय वहाँ दे दिए हैं, एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस और डीजे कोर्ट, जो बड़ा कोर्ट होता है ज़िले का, वो वहाँ दे दिया है। तो अब रिमेनिंग सारे कार्यालय, अब आधे की मांग नहीं है, अब सारे कार्यालय जो भी जिला स्तर के हैं वो बहरोड को दिए जाएं। ये हमारी मुख्यमंत्री महोदय से मांग है और ऐसा नहीं किया गया तो अब फिर आंदोलन करेंगे। वकील साहब, इनका जो संगठन है, हम उसके साथ तो हैं ही, अलग से भी हम सब, आप सब लोगों को साथ लेकर के, जनता को साथ लेकर के आंदोलन करेंगे, दिए कार्यालय यहाँ नहीं खोलेंगे। तो इस बारे में, इस बाबत में आज ये ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री महोदय को एसडीएम के माध्यम से। तो अभी किसी पार्टी को लेकर आपने ज्ञापन दिया है या फिर विशेष व्यक्ति एक आरसी यादव ने दिया है इनको? मैंने जनता की तरफ से ही दिया है, मैंने मेरी तरफ से भी दिया है और जनता की तरफ से भी दिया है, बहरोड की जनता की तरफ से। मैं बहरोड की जनता के लिए ही दे रहा हूँ, मेरी व्यक्तिगत कोई मसला है नहीं, ये तो पूरे बहरोड का मसला है। तो मैंने व्यक्तिगत भी समझ लीजिए और जनता की तरफ से भी ये ज्ञापन दिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अगर फिर भी इस तरह के कार्यालय नहीं खोले जाते हैं तो क्या इसके पीछे जो बहरोड का नाम अटका हुआ है वो हटाने का प्रयास करेंगे आप? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य रहा कि बहरोड को कोटपुतली के साथ जोड़ दिया गया। नहीं जोड़ा जाता तो और ज़्यादा अच्छा रहता है कि भविष्य में हम बहरोड को ज़िला बनाने की मांग रखते। जो भी हमारे आसपास के तहसील हैं, उपखंड हैं, खंड हैं, उनको जोड़ करके कि भाई बहरोड को, नीमराना को ज़िला बनाओ। अब वो भी कहने लायक नहीं है, हालांकि मांग तो अभी भी कर सकते हैं। अभी रोज़ आपस में पूर्व विधायक और ये विधायक भी इसका नाम हटा दिया जाए, क्यों नहीं हटवा रहे, अब न्यायालय यहाँ खुलना चाहिए था, मैंने ये डिसाइड किया था। तो पूर्व विधायक से भी मैं ये कहना चाहूँगा, दिखाओ आपकी कमेटी की, कोई सरकार ने कहा था कि ये कमेटी बनेगी, कमेटी के ऑर्डर्स दिखा दो आप कि कार्यालय खोलने के लिए कमेटी बनाई जाएगी, वो ऑर्डर्स दिखा दो आप। डॉक्टर साहब, नई सरकार ने रिव्यू लिया था और बहुत से जिले हटा भी दिए थे। क्या उस स्थिति में डबल इंजन की सरकार यहाँ से बहरोड का नाम नहीं हटा सकती थी? मेरे ध्यान से ये तो किसी ने डिमांड ही नहीं की कि बहरोड का नाम हटा दिया जाए। ये तो अब जब डीजे कोर्ट भी वहाँ खुल गया है कोटपुतली में और यहाँ कुछ नहीं दे रहे हैं, तब ये सवाल उठ रहा है कि भाई इससे अच्छा है तो बहरोड का नाम हटा दिया जाए। तो आप कमी किसकी मानते हैं, कि पूर्व विधायक की और वर्तमान विधायक की? दोनों की है, सबकी है। और अभी तो केंद्रीय मंत्री, उनकी भी कमी है, बहुत बड़ा कद समझ रहे थे और वो आकर के जो वकील साहब धरने प्रदर्शन में, हड़ताल में थे, कह के भी गए कि सब सही होगा। क्या मायने लगाए जाएँ, क्या अर्थ निकाला जाए उसका। और ये विधायक जी कह रहे हैं कि मैंने वहाँ असेंबली में भी उठाया, पूर्व विधायक कह रहे हैं कि मैंने एक कमेटी के लिए, नहीं तो इनके पास कमेटी के ऑर्डर्स हैं, नहीं ये कहीं कह रहे हैं कि मैंने आधे कार्यालय के कोई ऑर्डर्स हैं तो दिखाएं। तो ये तो महज उठा है, बल्कि क्षेत्र में आकर के लोग बाग इसको मालाएं पहना रहे हैं, इसको घुसने नहीं देना चाहिए पूर्व विधायक को। तो अनर्गल बातें करता है, 15-20 गुंडे लेके घूमता, गुंडे तो सारे लेके घूम रहे, विधायक अभी हो या पहले का हो, या जो हमारे नेता हैं, सब 15-20 गुंडे लेके घूम रहे हैं क्षेत्र को। पूरे क्षेत्र में किस तरह से नशे का कारोबार है, पूरा हमारा जो युवा है नशे की पकड़ में, लोग बाग मतलब दारू से बढ़ करके सूखा नशा ले रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं। मैं आपको ऐसे उदाहरण बता रहा हूँ, जो गांव में लड़की और उसके घरवाले आके पंचायत कर रहे हैं,
बाप को जलील कर रहे हैं, पैसे लेके जा रहे हैं कि तुमने पहले क्यों, जब तुमको पता थे इंजेक्शन लगाता है, बिस्तर में पेशाब करता है, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया। ऐसी नौबत है पूरी क्षेत्र में, रोज चोरी की घटनाएं देख रहे हो। एक युवा नेता का स्टेटमेंट है, चोरियां हो रही तो क्या हुआ, पकड़े भी तो जा रहे हैं। उस भाई के घर पे जब चोरी होगी तब पता चलेगा, माल भरा कितने तो